प्रीवियस लेक्चर में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था और नाउन की 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा था, कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन से ये हमारी 5th टाइप है नाउन की। अ नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस, टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग और स्मेल। कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सी, पेंसिल, फ्लोर, एयर, ईटीसी। इनको हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी, इसको हम देख सकते हैं। आप समंदर पे जाते हो तो आपको समंदर नज़र आता है, तो मतलब इसको हम अपने साइट वाले सेंस के ज़रिए इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सी है। इसी तरह पेंसिल को हम टच कर सकते हैं। फ्लोर को हम टच कर सकते हैं। एयर भी हमें फ़ील होती है, एयर हमें टच होती है, एयर के पार्टिकल्स टच होते हैं हमें, तो इसको भी हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कंक्रीट नाउन में आ जाते हैं। इसी तरह 6th हमारी जो टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू यूजिंग वन ऑफ द 5 सेंसेस, एग्जाम्पल टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल। एग्जाम्पल इंस्पिरेशन, लव, पेशेंस, जॉय, ईटीसी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे इंस्पिरेशन, लव, पेशेंस, जॉय, ये सब इमोशंस हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, मतलब इनको हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू महसूस नहीं कर सकते। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये फीलिंग्स के नेम जो होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ये एग्जांपल्स हैं कंक्रीट नाउन की और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। कंक्रीट नाउन में बाइसाइकिल, लेटर, म्यूज़िक को हम सुन सकते हैं। फार्म, लाफ्टर को भी सुन सकते हैं हम। फिर है टेबल, वॉच, बेल, हैंगर, केक, मनी, चेयर, शू, हॉर्स, बर्ड, फ्लावर, पेपर, सीड, हाउस, ब्रश। ये सब जो हैं ये कंक्रीट नाउन है। इन नाउन्स को हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस, जॉय, आइडिया, इन्जॉयमेंट, फैक्ट, ड्रीम, प्राइड, पेशेंस, लव, टाइम, ऑनेस्टी, नॉलेज, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, इंस्पिरेशन, मर्सी, ब्लेसिंग्स, एप्रिसिएशन, हेट्रेड, सॉरो। ये सब जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं और इनको हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर टाइम का जिक्र है। टाइम हम देख नहीं पाते, हम सिर्फ नंबर्स को देखते हैं और सुइयों को देखते हैं, हम टाइम को नहीं देख पा रहे होते। तो टाइम जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। उसके बाद 7th हमारे पास टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स को हम कलेक्टिवली जब ग्रुप को नाम देते हैं एक, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। दीज आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। किसी ग्रुप ऑफ पीपल को हम एक नाम दें या एनिमल्स के ग्रुप को एक नाम दें या थिंग्स के ग्रुप को एक नाम जब देते हैं वो नाम कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि हमने कलेक्टिवली उस पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया होता है, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बहुत सारे अंगूर होते हैं, उनका एक जो गुच्छा होता है उसको हम बंच का नाम देते हैं, तो ये बंच जो है ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह बंडल ऑफ बैंगल्स, अ डजन ऑफ एग्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ये जो बंच, बंडल, डजन, क्लास, प्राइड, फ्लॉक, बुके, ये सब कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। उसके बाद है मटीरियल नाउन। नेम्स रेफर टू मटीरियल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ऐसे मटीरियल्स के नेम जिनसे दूसरे सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं उनको मटीरियल नाउन कहा जाता है। दीज आर अनकाउंटेबल बट कैन बी वेड। ये अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन इनको वेट किया जा सकता है इनका। जैसे गोल्ड, वुड से फर्नीचर बनता है, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है। तो इसी तरह ऐसे और भी बहुत सारे मटीरियल नाउन्स होते हैं, इनको हम मटीरियल नाउन कहते हैं क्योंकि इनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं।